10वीं पास के लिए एओसी में 1793 पदों पर भर्तियां। यूपी पीएससी में 4 तरह के पदों पर कई भर्तियां। बीएसएफ में कांस्टेबल बने, सैलरी 92,000 रुपए तक मिलेगी। ट्रेन में व्हाट्सएप से भी फूड ऑर्डर कर सकेंगे यात्री। रेलवे ने जारी किया नंबर, यात्री 87,500-01323 पर फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में सोमवार को आए 3 बड़े भूकंप से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है। अब फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट। ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट करना होगा। फोन पे अब ऐसी सर्विस देने वाला भारत में बन गया है पहला ऐप। हिमाचल के जिला बिलासपुर में स्थित ऐतिहासिक गोविंद सागर झील में विदेशी परिंदों को लेकर सर्वे किया गया है। इस सर्वे के तहत विदेशी परिंदों की पहचान व प्रजातियों का पता लगाया गया है। वहीं अब रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। योजना के तहत पोंग डैम और गोविंद सागर का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला के अटेली खंड के गांव भोजावास में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करके ले गया। गांव भोजावास निवासी शेर सिंह की बेटी सोनिया तंवर का विवाह राहुल सिंह शेखावत वासी लोखाना जिला जयपुर के साथ 6 फरवरी को हुआ। उनकी विदाई 7 फरवरी को सुबह 10 बजे तय थी। भोजावास से दुल्हन हेलीकॉप्टर से विदा हुई। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सनेल भी राजस्थान में शादी करने जा रही है। वे नागौर जिले के खींवसर फोर्ट में अपने मंगेतर अर्जुन भल्ला के साथ 9 फरवरी को 7 फेरे लेंगी। उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में 40 दिन की पैरोल काट रहे राम रहीम ने अपना चौथा गाना लॉन्च कर दिया है। इस दौरान उसने पहली बार भगवा रंग की जैकेट पहनी, साथ ही सिर पर टोपी और टी-शर्ट भी भगवा रंग की पहने नजर आया। देसी गाय से कमाई 51,000 रुपए। सरकार ने शुरू की प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जिस भी पशुपालक भाई की देसी गाय अधिक मात्रा में दूध देगी उसे विजेता माना जाएगा और पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए नगद राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की यह जिला स्तरीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता 15 फरवरी 2023 तक जारी रहेगी। हरियाणा में जींद के सफेदो स्थित गांव बहादुरगढ़ में भारतीय जल सेना के 28 वर्षीय नायब सूबेदार जवान प्रमोद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। प्रमोद कुमार गोवा में तैनात थे। वहां समुद्री जहाज की बेल टूटने से हुए हादसे में उनकी जान चली गई थी। राहुल गांधी ने पूछा अडानी और पीएम का क्या रिश्ता है। कहा अमीरों की लिस्ट में नंबर 2 पर कैसे आई। वहीं बीजेपी बोली माल्या को किसने बढ़ाया। दिल्ली में मेयर चुनाव पर बीजेपी और आम आदमी का प्रदर्शन। पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे के खिलाफ धरना दिया। 3 बार टल चुका है चुनाव। हल्द्वानी के 4,000 घर और मंदिर मस्जिद फिलहाल नहीं टूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते तक नहीं होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट बोला भारत में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं। हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राहुल बोले योगी आदित्यनाथ ठग हैं। यूपी सीएम ने कहा था राहुल जैसे विपक्षी नेता भाजपा का काम आसान कर रहे हैं। अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत ने खेलो इंडिया की स्विमिंग में जीता गोल्ड। कस्टडी में महिला का वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जेल में भी मौलिक आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी। आफताब ने श्रद्धा का चेहरा बर्नर से जलाकर बिगाड़ा। हड्डियां पीसने की बात कहकर पुलिस को गुमराह किया। चार्जशीट में दावा। इस्लाम को हरा आतंक और ईसाई को सफेद आतंक बताकर विवादों में रही एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाने का विरोध शुरू हो गया है। गौरी की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है।
जम्मू एंड कश्मीर में साजिशन मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष का आरोप, जिन घरों पर बुलडोजर चला उनमें 95% मुस्लिम। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण ढहाने पर आतंकी धमकियां मिल रही हैं, पथराव भी हो रही। हरियाणा के मंत्री पर महिला कोच का नया खुलासा। संदीप ने कॉल कर कहा था, जो चाहती हो वही करूंगा, केस वापस ले लो। केरल में पहली बार ट्रांस वुमेन को 7 साल की सजा। 16 साल के लड़के के यौन शोषण का आरोप, 25,000 रुपए जुर्माना भी लगा। तुर्की इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की करेंसी लीरा लगातार कमजोर होती जा रही है और महंगाई दर 57% के करीब है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में तुर्की की एक महिला के हवाले से लिखा, पिछले साल में 4500 लीरा यानी करीब 19,700 रुपए रेंट दे रही थी, लेकिन अब रेंट पर मकान तकरीबन 30,000 लीरा या यूं कहें कि 1,31,000 रुपए में मिल रहा है। दस लाख तिब्बती बच्चों को जबरन परिवार से अलग किया। चीन ने बोर्डिंग स्कूलों में भेजा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ की रिपोर्ट। चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल लाया बार्ड। लैम्डा पर चलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सर्विस। वेब से इंफॉर्मेशन हासिल करने में होगा सक्षम। छह साल बाद भारत में टेस्ट खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। नागपुर में पहला मुकाबला गुरुवार से। चार से 26 मार्च के बीच होगा विमेन्स प्रीमियर लीग। 13 फरवरी को होगा प्लेयर्स ऑक्शन। मुंबई और गुजरात फ्रेंचाइजीज के बीच हो सकता है ओपनिंग मैच। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 48,000 पदों पर होने जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक 5 दिन 9 पारियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सरकारी नौकरी अपडेट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 567 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास कैंडिडेट 13 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। इनमें रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ड्राइवर, ड्रिलर समेत विभिन्न पद शामिल हैं।